Hi, so I may not have the same energy as usual because I'm not well right now. But hi everyone, I'm Avika. I scored 98.4% in my class in CBSE board exams. And अभी तुम्हारे बोर्ड्स में सिर्फ 7 दिन बचे हैं. पहला बोर्ड्स का पेपर मैथ्स का है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस वीडियो इज रिविजन की टिप्स. अभी भी अगर तुमने कीवर्ड्स वगैरह लर्न नहीं करे वो कैसे करना है, गैप डेज की स्ट्रैटेजी, मैराथन्स अटेंड करना सही है या नहीं, यू आर रियली कंफ्यूज राइट नाउ. सो एवरी सिंगल थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड कुछ ऐसी टिप्स जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है. सो डू नॉट मिस आउट, एंड तक जरूर देखना, वरना बोर्ड्स में तुम डेफिनेटली रिग्रेट करोगे कि काश ये लास्ट तक देखते. तो यू मस्ट हैव नोन अबाउट दो सर्टेन टिप्स. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैराथन लेक्चर्स लेने चाहिए या नहीं? हाँ, ज़रूर अटेंड करना चाहिए आपको मैराथन लेक्चर्स. यू नो व्हाई? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन हो जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से, सब कुछ हो जाता है. बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड टेलिंग यू नॉट टू अटेंड अ मैराथन लेक्चर इज नॉट लाइक कि इट्स प्योर बुलशिट, तो करो ही मत. इट्स अबाउट दैट टू मेक योर सेल्फ फील गुड. तुम 4-5 घंटे बैठ जाते हो, उसका क्या है, मैं तो 5 घंटे पढ़ा, मैराथन से पढ़ लिया. द पर्पज ऑफ अटेंडिंग अ मैराथन इज नॉट बिकॉज कि तुम उसमें 5 घंटे 4 घंटे देख लिया. इट इज़ दैट तुम देख रहे हो मैराथन को, क्वेश्चंस लगा रहे हो जो सॉल्व हो रहे हैं फटाफट स्किप करके. इट्स नॉट लाइक 5 घंटे है तो 6 घंटे में कर रहे हो. 5 घंटे की मैराथन है, उसे 3 घंटे 2.5 घंटे में कवर करो. मेन एम इज टू सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट, ना कि किसी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करके बस उनकी मैराथन देखते रहना टू मेक योर सेल्फ फील गुड. नाउ मेजर डाउट, ऋतिक सर और शोभित सर दोनों की मैराथन देखो, टाइम अपने आप एडजस्ट करो. वन मोर मेजर डाउट, आर 4 AM मैराथन्स वर्थ इट? येस, दे आर वर्थ इट. उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एंड जब तुम सुबह 4 बजे उठी हो मैराथन देखते हो ना, ट्रस्ट में एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है कि भाई मैराथन कवर कर लिया है, अब आज का सेट है, रिविजन की कोई नीड नहीं है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, नाउ सेकंडली वी आर गोइंग टू डिस्कस द गैप डे स्ट्रैटेजी. बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं. नाउ हाउ डू वी एक्चुअली रिवाइज? देखो, रिविजन में बेसिकली जब भी तुम कोई चैप्टर कर रहे हो ना, तुम्हें रिवाइज करना है. आई हैव प्रोवाइडेड कीवर्ड्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स फॉर फ्री. आई विल शो इट हियर. ठीक है, अब उन कीवर्ड्स में तुम्हें बेसिकली रिकॉल करना है. जैसे वो एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शंस वाला टॉपिक है. सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जस्ट रिवाइज इट इन योर माइंड, द डेफिनेशन, एन एग्जाम्पल ऑल्सो विद इट. उसके बाद में कौन कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल बताओ. दिस इज हाउ यू रिकॉल एवरीथिंग. बुक रख दो साइड में, और जो चीज़ें नहीं याद वो लिखते चलो कि हाँ, मैं चीज़ें भूल गया था. ठीक है, दिस इज हाउ यू रिवाइज. कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल एक बार के लिए लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की 5 या 6 पॉइंट्स में तुम्हें पूरा समराइज करना है, करके दिखाओ एक बार इन योर माइंड. डाइजेशन करना है, एवरीथिंग अलॉन्ग विद द डायग्राम्स ऑल्सो, कि ये डायग्राम ऐसे था, यहाँ ये लेबल था. दिस इज हाउ यू रिवाइज बेसिकली. ये तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा. शॉर्ट नोट्स से बना लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे तुम बस उसे पढ़ रहे हो, रिकॉल नहीं कर रहे हो. और जब तक रिकॉल नहीं करोगे, कोई भी मेमोरी तुम्हारे ब्रेन में एकदम ऐसे स्पंज की तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे तुम कुछ भी. तो और जो डिस्ट्रैक्शंस होता है, देखो इंस्टा मैंने पहले ही बोल दिया, प्लीज बंद कर दो. तुम्हें क्यों देखना है कौन कहाँ जा रहा है घूमने? तुम चुपचाप इंस्टा बंद करो और बोर्ड्स की तैयारी करो. ठीक है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है. तुम मजदूरी तो करने जा नहीं रहे ना, अभी तुम्हें पढ़ना है. सो स्टार्टिंग राइट नाउ. यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू हैव द एंटायर इंटरनेट. बट इन योर माइंड यू हैव कन्विंस योर सेल्फ कि भाई मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे से बस ही नहीं है, मैं पेरेंट्स को बोल दूंगा मेरे से होगा नहीं, सबने उम्मीदें लगा रखी, आई डिसअपॉइंट एवरीवन. बट ऐसा नहीं करना है. व्हेन यू हैव द एंटायर इंटरनेट, यू आर प्रिविलेज्ड, देन स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ, डैम इट. ओके, नेक्स्ट विच इज द पोमोडोरेट टेक्निक दैट यू मस्ट हैव हर्ड एवरीवेयर, कि 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक लेना है. इफ इट वर्क्स फॉर यू, डू इट. इफ इट डजंट वर्क फॉर यू, डू नॉट फोर्स योर सेल्फ टू फॉलो अ सर्टेन टेक्निक जस्ट बिकॉज समवन सजेस्टेड इट. इट इज एन एडवाइस. अगर तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो तो तुम ये ट्राई कर सकते हो. दीवार ताड़ने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, वर्क्स टू टेक अ ब्रेक. ओके, इसका मतलब ये नहीं है फ़ोन उठा लिया, बिकॉज यू नो कि तुम पे इतना सेल्फ कंट्रोल है नहीं कि तुमने एक बार फ़ोन उठा लिया तुम उसे रख दोगे. तुम वो देखते ही रहते हो रील्स, इसलिए तुमसे बंद नहीं होती. सो जस्ट पुट योर फोन इन अ ड्रॉर, पुट योर फोन समवेयर दैट यू कैन नॉट रीच ईजिली. इससे तुम जैसे लेजी तो हो ही, उठ के जाने वाले नहीं इतना दूर. तो जस्ट शट अप एंड स्टार्ट स्टडिंग. ऑल्सो मेक श्योर दैट यू टीच वॉट यू लर्न. दीवार को पढ़ाओ, इमेजिनरी कैरेक्टर्स को बताओ. एवरीवन सीज इट बिकॉज इट वर्क्स रियली वेल. व्हेन आई स्टार्ट स्टडिंग एनी कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स, आई गेट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. तो मैं करती क्या हूँ, आई बेसिकली जस्ट टीच एवरीथिंग टू माई इमेजिनरी सेल्फ, लाइक फ्रॉम अ वेरी बेबी पर्सपेक्टिव, कि ये चीज़ ऐसे होती है, फिर ये ऐसे कंबाइन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होता है, जब जाके ये बॉन्ड बनता है, इस केमिकल रिएक्शन को ये बोलते हैं, इसमें ये स्टेट्स होती है, ये कंडीशंस नेसेसरी होती है, ऐसे बैलेंस होता है, बैलेंसिंग ऐसे करते हैं. एंड दैट्स एक्जैक्टली हाउ यू डू इट इन द एग्जाम्स टू. यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल स्टेप ऑफ योर आंसर, दैट हाउ यू रीच टू द फाइनल आंसर टू द एग्जामिनर, क्योंकि उनको देखना है. ओके, नाउ एंटायर गेम्स ऑफ कीवर्ड्स मेंशन होंगे तो तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे, कीवर्ड्स नहीं होंगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे. इन माई साइंस बोर्ड एग्जाम्स आई लॉस्ट 2 marks बिकॉज ऑफ दिस ओनली. आंसर मेरा सही था, बट आई फॉरगॉट टू राइट सर्टेन कीवर्ड्स. जो एक कीवर्ड मिस हो गया था, उसकी वजह से आई डिड नॉट. ऑल्सो अ टिप दैट आई यूज व्हेनेवर आई स्टार्ट स्टडिंग, आई स्टडी एट डिफरेंट स्पॉट्स. मैं कभी यहाँ पढ़ लेती हूँ, मैं कभी मेरे रूम में पढ़ती हूँ, मैं कभी वहाँ बैठ जाती हूँ, मैं कभी मेरे यहाँ पे बैठ जाती हूँ. सो आई जस्ट चेंज माई स्टडी स्पॉट्स. उससे क्या होता है, ब्रेन थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, तुम एक थोड़े से नए एनवायरमेंट जाके बैठते हो. तो यूजुअली इट जस्ट वर्क्स फाइन फॉर मी. एंड तुम अपने हिसाब से भी ट्राई कर सकते हो. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट गैप डे स्ट्रैटेजी.
फर्स्ट एग्जाम यू हैव अ मैथ्स। अब तक तुम्हारी तो तैयारी सही चल रही होगी, मेंटेन दैट मोमेंटम। अगर अब तक वेस्ट कर दी तो मैराथन्स देखो, मैराथन्स में क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से। एंड अच्छा, इन 7 दिनों में जस्ट ट्राई टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस इन 3 to 4 डेज। उसके बाद में 2 से 3 दिन तुम्हें सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना है, 10 से 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना है। एंड सारी जो मॉर्निंग की मैराथन है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, सब कुछ करना है, वेदर यू आर बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स स्टूडेंट। उसके बाद में पीवाईक्यूज तो जितने पॉसिबल हो करो, तुम्हारे पास टाइम बच रहा है ना, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है। रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ देम, एंड इंटरनेट पे तुम्हें मिल जाएगी, सर्च करना सीखो कुछ। ठीक है, 21 इंग्लिश है ना। तो इंग्लिश के एग्जाम में मैथ्स के पेपर से आके तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करना है कि तुम्हारा कितने मार्क्स गलत हुए, कितना तुमने सही करा। कंप्लीटली योर चॉइस, यू कैन अवॉइड इट, बट आई वुड सजेस्ट कि करो एक बार एनालिसिस। उसके बाद में स्टार्ट विद पोम्स। देखो अब 21 को तुम सॉरी 17 को तुम थक के आओगे तो पोम्स से स्टार्ट करो, दैट विल बी गुड फॉर लाइट रिविजन। उसके 18 और 19 को फुल सिलेबस करना ही है तुम्हें, व्हाटएवर द कंडीशंस आर, आई डोंट केयर अबाउट देम। तुम्हारा मेन फोकस अभी बोर्ड्स में होना चाहिए। उसके बाद में 20 एंड 21 यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड पीवाईक्यूज। अनसीन पैसेजेस नहीं होते, 20 20 30 30 सॉल्व करो, होने लग जाएंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, डू अ मॉक आंसर राइटिंग ड्रिल, विच इज बेसिकली यूर राइटिंग द आंसर्स, हाउ डू यू परफेक्टली फॉर्म आंसर। कोट है, इंट्रो है, मेन पार्ट है, फिर उसका कंक्लूजन है। जो मेन पार्ट है उसमें कितने सारे इवेंट्स लिखने हैं, कौन कौन से रीजन लिखना है, कौन सी स्पेसिफिक लाइन्स लिखनी है, कीवर्ड्स लिखना है, सब आप प्रोवाइडेड। चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। उसके बाद में इंग्लिश के बाद आई गेस यू हैव ऑफ साइंस विच इज ऑन 25। 21 इंग्लिश से घर आओगे, घर आने के बाद अगेन एनालिसिस करना है केम बायो के जो लाइट चैप्टर्स जैसे आर एनवायरमेंट, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, ऐसे चैप्टर्स का रिविजन फटाफट स्टार्ट करो। जितने चैप्टर्स हो रहे हैं कर लो, बट डू नॉट फोर्स योरसेल्फ टू स्टडी टू मच ऑन 21, सॉरी 21, हाँ 21। उसके बाद में 22 एंड 23 यू हैव टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस, 23 हाफ ओनली। 23 की शाम तक तुम्हारा हो जाना चाहिए। डे दैट इज लेफ्ट फॉर 23 एंड 24 तुम्हें पीवाईक्यूज करना है, मैराथन्स करना है। महा मैराथन डेफिनेटली ऑर्गेनाइज होगी तो तुम्हें वो अटेंड करनी है, उसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। एंड उसके बाद में 4 AM वाली क्लास डेफिनेटली यू हैव टू अटेंड। नाउ नेक्स्ट यू हैव 2 मार्च को हिंदी। तो देखो 25 को साइंस का पेपर देके आओगे, अगेन एनालिसिस करना है। 2 से 3 दिन में यू हैव टू कंप्लीट एंटायर सिलेबस ऑफ क्षितिज कृतिका ग्रामर एंड राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में जहाँ जहाँ डाउट है उसकी 100 चीज़ें सॉल्व कर दो, 100 वुड बी टू मच, बट एटलीस्ट 10 तक तुम सॉल्व करके जाओ। अनुच्छेद में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट गो ऑन चैट जीपीटी, सर्च फॉर अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, जस्ट गिव मी रैंडम करंट अफेयर्स टॉपिक और उस पर अनुच्छेद लिख के देखो। क्योंकि देखो पॉसिबली तुम्हारे अनुच्छेद आएगा वुमेन्स वर्ल्ड कप पे आ सकता है, या इंडियन क्रिकेट टीम जो वुमेन्स की टीम बनी है उस पर आ सकता है, ओलंपिक्स पे आ सकता है, इन चीज़ों में यूजुअली आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आता है। तो ये तुम्हें प्रिपेयर करके जानी है। उसके बाद में लर्न सर्टेन कोड्स टू बिगिन योर अनुच्छेद, उससे वो बेटर लगता है, ठीक है। एंड ऑल्सो 28 एंड 1 को तुम्हें पीवाईक्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेम मॉक ड्रिल फॉलो करनी है, तुम्हें आंसर राइटिंग भी करनी है। मैराथन अटेंड, कोई भी मैराथन अटेंड करनी है तुम्हें, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइज हो रही है। क्वेश्चन सॉल्व करना मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारा। ये नहीं कि बस मैं इस बैच से पढ़ता था, इस बैच से पढ़ता था तो आई शुड जस्ट डू दैट, बी लॉयल टू माई बैच। बोर्ड से तुम्हारे यू हैव टू यूज ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज, ओके, क्योंकि अब तुम्हारा रिविजन का टाइम है तो स्टार्ट स्टडिंग दिस वे। हिंदी में रिविजन भी सेम वे से करना है। कोई भी कविता है जस्ट एक्सप्लेन इट टू योर इमेजिनरी सेल्फ, इसमें ऐसा हुआ था, इस वर्ड का ये मीनिंग होता है, इस आंसर को ऐसे लिखते हैं, इस अनुच्छेद को ऐसे लिखते हैं, इस ईमेल का ये फॉर्मेट होता है एंड एवरीथिंग। नाउ एसएसटी का तुम्हारा पेपर है फिर 7 को। तो देखो 2 को तुम आओगे, आते इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते, इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी हो जाता है एक दिन में। 3 4 तक तुम्हें 2 दिन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों करनी है। ज्योग्राफी के निमोनिक्स आप प्रोवाइडेड, सिविक्स के जो पिक्चर्स है वो करके जानी है, हिस्ट्री के जो ब्लू बॉक्स है वो केस बेस्ड में एज इट इज आते हैं तो पढ़ के जरूर जाना, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 एंड 6 को तुम्हें पीवाईक्यूज एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने हैं जितने पॉसिबल है। दिगराज सर की मैराथन होगी वो जरूर करनी है, सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व करने हैं। एंड आई गेस दैट वाज इट। हो जाएगा तुम्हारा बोर्ड्स अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग आई गेस। Also talking about the clickbait or the thumbnail part, देखो first of all how do you manage? First, decide a specific time that you are going to talk to each other. Second, decide the goals that you have to be really supportive. Do not go into that shit right now. Just be supportive of each other regarding the goals. And third, which is do not make your ways go apart. And third is do not just move apart from this thing right now or just break up. That is basically what I mean, because that is going to have a really bad impact on your mental health, and तुम इतना तगड़ा mental toll अभी handle करने के लायक नहीं हो, because suddenly you have your boards and then this, so it's just gonna ruin everything. So better just control yourself, just be go and go with the flow. That's it, that's all I want to say. Best of luck for your board exams. Do not forget to subscribe and share this video. I love you.